ये कोई बड़ी घटना नहीं लग रही है? वहां के आसपास के देशों को कोई चिंता की बात नहीं लग रही है? यूरोप को ये कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही है? क्या इसीलिए इतना रिपीट हुआ है ये 2021 के बाद वापस से? जय हिंद खुशबू। देखिए, आपको दो एक चीजें इस प्रश्न में उत्तर देने से पहले समझने की आवश्यकता जी। है। इनकी भौगोलिक स्थिति कहां पर है, हाँ। ये दर्शकों को जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, ये जो स्पेन है, जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपीय जो महाद्वीप है, उसका अफ्रीकी महाद्वीप से सिर्फ एक जगह पर जमीनी बॉर्डर है। और हाँ। वो जो जो जमीनी बॉर्डर है, वो स्योटा और मलेला, जो आपने दो शहर बताए, हाँ। वो है। ये स्पेन के शहर हैं, लेकिन भौगोलिक रूप से ये अफ्रीका के अंदर, मोरक्को, आप कह सकते हैं मोरक्को में के साथ लगे हुए हैं, और अफ्रीका के अंदर है। पहली बात, इनके स्पेन के अपने देश से एक समुद्री सीमा को इनको पार करने की आवश्यकता होती है। एक दूसरी बात यह होती है कि देखिए, अब जो आपने कहा अपने अपने इंट्रोडक्शन में, उससे दो तीन चीजें बिल्कुल साफ निकल करके सामने आती हैं। स्पेन दुनिया के और यूरोप के डेफिनेटली सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छे बेहतरीन देशों में से एक है। स्पेन की जो आज की गवर्नेंस है, वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, जो कि लेफ्ट लिबरल्स की गवर्नमेंट है, जो कि इस प्रकार के लोगों को बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानती है। कि मानवाधिकार की बात होती है, ये जो लेफ्ट लिबरल्स की आप कहानी खुशबू सबको पता है, तो वो उनको लगता है कि उसमें एक फायदा हो सकता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो यूरोप का रास्ता निकाल रहे हैं। अगर आप किसी भी यूरोपीय देश में चले जाएंगे, और यूरोपीय यूनियन का एक इतना बेहतर तरीका है कि उसमें आपस में इंटर प्लेस मूवमेंट जो है, उससे कोई उसमें परेशानी नहीं होती है, और आप आसानी से एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। उनके वीजा का भी के रूल्स भी, शेंगन वीजा पूरे यूरोप का इकट्ठा मिल जाता है। तो उसको भी देख रहे हैं। ये मोरक्को में रहने वाले लोग जो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से त्रस्त हैं, इनको एक बेहतर जीवन मुझे लगता है नजर आता है यूरोप में, स्पेन में खास करके। तो इस वजह से ये लोग आना चाह रहे हैं। जी। अब मैं आपको बताता हूं एक दो चीजें जो बहुत खतरनाक हैं, जिन डिटेल्स को हमें मालूम होना चाहिए। स्पेन के स्योता शहर की कुल जनसंख्या 83,000 है, और 83,000 जनसंख्या वाले शहर में अगर 60,000 आ जाएंगे इस प्रकार से घुसपैठिए, तो आप सोच सकती हैं कि वहां पर क्या हालात हो सकते हैं। आप देखिए, तस्वीरें देखिए, मैंने स्वयं देखी हैं तस्वीरें, कि किस प्रकार से इन घुसपैठियों ने आकर के वहां आगजनी, तांडव और बहुत प्रकार की चीजें वहां पर करने की कोशिश करी है। दूसरी चीज जी। दूसरी चीज ये है कि ये जो सिस्टम है, इसको आप पूरे यूरोप में इसको एज ए ट्रेंड देखिए। आप इंग्लैंड में देखिए, आप फ्रांस देखिए, बेल्जियम देखिए, जर्मनी देखिए। फ्रांस में दो क्लब्स के बीच का गेम होता है, और फ्रांस की राजधानी में आग लगा दी जाती है। कौन है ये लोग? ये वही है शरणार्थी। ये हम्म। वही है शरणार्थी जिनको आपने अनियंत्रित रूप से आने 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 दिया अपने देश में, और अब वो वहां आकर के अपने जो चीजें हैं उनको वहां पर बैठाने की आवश्यकता को दिखा रहे हैं। खुशबू, ये बहुत खतरनाक मेरे हिसाब से ट्रेंड जी। है, और इसको ये देखने की जरूरत है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। हम्म। स्पेन की मेरी जो जानकारी उसके अनुसार, कुल सेना 1,21,000 है। कुल सेना, हाँ। इस देश हम्म। की कुल सेना 1,21,000 है। हम्म। 60,000 एक दिन में, 24 घंटे में 60,000 लोग अगर आ जाएंगे, आप मुझे बताइए किस प्रकार से आप उनको हैंडल करेंगे। इसका हम्म। एक वजह और रही है, ये दो तीन भ्रामक जो खबरें निकली वहां से। पहली जो एक खबर ये निकली कि जो उनके सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है कि जो समुद्री मार्ग से घुसपैठिए आ रहे हैं, आप उनको डिपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ जी। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। इस वजह हम्म। से ये लोग, तमाम लोग समुद्री हाँ। रास्ते से आए। जी। आपको अगर याद हो तो ये लोग समुद्री रास्ते से आए हैं, और न हम्म। केवल आए हैं, तैर के अभी आए हैं। 34 लोग इसमें मारे भी गए हैं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे ये, सर आप, ये आंकड़ा भी सामने ये, आया है। जी। हाँ, ये। और दूसरी चीज है कि वहां पर एक उनका जो 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 ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, उसके हम्म। बारे में एक भ्रामक भ्रामक खबर निकल करके आई, और उसके हिसाब से उनको उनको लगा जी। कि ये लोग वहां पर ला करके इनको एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और उसके बाद, और हम्म।
आर्थिक तंगी और यूरोप में घुसना निश्चित रूप से उनकी बिल्कुल ये, मुख्य लेकिन वजह सर है। जो कुछ भी अंजुम माथुर सर ये हुआ है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है सुशील सिंघल जी, अगर इस तरह की स्थिति अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के तो कई इलाकों में ये सिचुएशन नजर आती है। अब जहां आटा ही 140 और 150 रुपए किलो मिलेगा, जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो किस तरह के, अगर एक कंपैरिजन किया जाए भारत और पाकिस्तान में तो कोई कंपैरिजन भी नहीं है। तो ऐसे तो अगर इस तरह की स्थिति हो कहीं तो फिर तो भारत को भी सोचना पड़ेगा कि अपनी सीमाओं को कैसे सुरक्षित करे, क्योंकि ऐसी स्थिति अगर यहां पर बन सकती है तो भारत में क्या ऐसी स्थिति नहीं बन सकती है सर कि ऐसे घुसपैठ हो जाए, 50 से 60 हजार लोग एक साथ, जैसे ये सेटअप तस्वीर आई है ये तो रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर है। सर अपने आप को अनम्यूट कर ले प्लीज। मैं ये कह रहा था खुशबू जी कि जो आप कह रही हैं कि ये मोरक्को और स्पेन के बीच में ये जो इंसिडेंट हुई है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मेरा जो इस जानकारी है वो मोरक्को की साइड से वीकनेस थी। उन्होंने उसको एनकरेज एक तरीके से किया। 2021 में भी इसी तरह की घटना हुई थी जैसा कि आपने भी जिक्र किया। जहां तक भारत और पाकिस्तान का सवाल है कि वहां की सीमा, भारत को भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो वो भारत ऑलरेडी जो है समस्या का इनकी सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ भारत में घुसपैठी आते हैं, आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन इस तरह का मास माइग्रेशन होने की संभावना बहुत कम है। उसका कारण ये है कि जो हमारा बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, खास करके मैं बात करूं तो पूरी तरह से 45 बॉर्डर है और उस इतनी ज्यादा वहां सुरक्षा है कि कोई मास मूवमेंट नहीं हो सकता। लेकिन घुसपैठ की जहां तक बात है वो अभी भी इंसिडेंट हो रही है हमारे यहाँ, डिस्पाइट कि हमने ड्रोन लगाए हुए हैं, पूरी बार्ड वायर है, सब तरह की कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद वहां से तोड़ करके छेड़ करके तरीके अपना करके टनलिंग करके वहां से घुसपैठी आते हैं। लेकिन मास मूवमेंट मेरे विचार से वहां से संभावना नहीं है, क्योंकि इतना हमारी सुरक्षा जो एजेंसीज हैं और सुरक्षा प्रबंध है हमारे इतने ताकतवर हैं कि कि अगर 30-40 हजार लोग एक साथ आने की कोशिश करें तो वो उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम वॉच जो रखते हैं उनके ऊपर दूर से वॉच रखते हैं तो पता लग जाता है मूवमेंट किस तरह का कोई होने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये बात सही है कि हमें पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है और इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक एंगल है जो कि उसको भी सोचना पड़ेगा, चाहे संभावना हो या ना हो, तो हमारी एजेंसीज को सोचना विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो पूरी सिचुएशन देखने को मिली है सेटा में और जिस तरह से स्पेन को एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया, जिस तरह से अनुज माथुर सर बता रहे थे वहाँ की सेना ही लगभग 1.5 लाख के करीब है, ऐसे में अगर इस तरह की स्थिति इस देश के लिए आई, हालांकि भारत ने हमेशा ही अपनी सीमाओं को पहले ही सुरक्षित किया है, LOC और LAC पहले से, अब कहीं जो स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं, ऐसा संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप अभी देखिए, जब पश्चिम बंगाल में सत्ता बदली और उसके बाद जब फेंसिंग का काम हो रहा था तो कई बार ऐसी स्थिति देखी गई जब बांग्लादेश के जो सैनिक थे वो बिल्कुल क्लियरली मना कर रहे थे कि ये हमारे लोग नहीं हैं, जबकि भारत जो वो लोग थे भारत के भी नहीं थे। तो मतलब ऐसी सिचुएशन आई है क्या? इस तरह के जो घुसपैठ की जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, क्या आने वाले समय में पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ से भी की जा सकती है भारत के लिए? और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि घुसपैठ में तो फिर कौन आ रहा है, किस आतंकवादी को भेजा जा रहा है, किसको किस वेश में भेजा जा रहा है, फिर ये तो पता ही नहीं है। देखिए खुशबू जी, जो स्पेन में ये जो घटना हुई है उसको लेकर के जो स्पेन की जो सरकार है, सांचेज सरकार, उसको बहुत ही इसको गंभीरता के साथ लेना होगा और उनका अप्रोच जो भी हो, लेफ्ट लिबरल इत्यादि इत्यादि जो भी हो, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि यदि 60,000 लोग एक साथ इलीगल इमाइग्रेंट जो हैं, जो अवैध शरणार्थी घुसपैठिए इनको कहना चाहिए, ये अगर किसी आपकी टेरिटरी में घुस जाते हैं और वहाँ को पूरी तरह से ओवरवेल्म कर लेते हैं और वहाँ पर हर तरीके की अराजकता, हिंसा, उत्पात इत्यादि मचाते हैं, तो फिर ये चाहे आपका अप्रोच कुछ भी हो, ये आपके राष्ट्र के ऊपर एक हमले जैसी स्थिति है और इसको डील करने के लिए सांचेज सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने होंगे। और जो मैं रिपोर्ट देख रहा था कि ऐसे कदम उठाने के बारे में उन्होंने अनेक कवायदें शुरू भी की हैं, कुछ को वापस भेजा भी गया है, लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है
ये बेहद गंभीर सिचुएशन है और ये यूरोप में और विशेष रूप से स्पेन में बड़े खतरे पैदा करेगी। स्पेन में आतंकवाद की घटनाओं का एक इतिहास रहा है। 2004 में वहां पर एक मैड्रिड बॉम्बिंग हुई थी, इसमें लगभग 200 लोग मारे गए थे, हजारों की संख्या में लोग घायल थे। और कैटलोनिया में भी इस तरीके की घटना सामने आई थी। लोन वोल्फ अटैकर ने जो है एक अपनी गाड़ी को रैम किया था भीड़ में जाकर के, और इस तरीके से जो रेडिकलाइज्ड मानसिकता वाले जो आतंकी तत्व हैं वो इस तरीके के घुसपैठ में उनके आने की प्रबल संभावना होती है। और यूरोप में जैसा कि अभी माथुर सर कह रहे थे कि जो अनेकों आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं, उन आतंकवादी घटनाओं में यूरोप के अंदर जो इस तरह के अवैध घुसपैठिए हैं उनकी भूमिका रही है। और ये जो चाहे वो ISIS हो या अल-कायदा हो या जितने भी इस तरीके के बड़े आतंकवादी संगठन हैं, वो इन घुसपैठियों का सहारा लेते हुए उनको रिक्रूट करते हैं और उनके माध्यम से बड़ी घटनाओं को कराते हैं। तो ये आतंकवाद की घटनाओं को भी जन्म दे सकता है और जाहिर है कि नेटिव सिटीजन जो हैं उनके लिए तो परेशानियां खड़ी करेगा ही। जैसा कि कैटेलोनिया में आप देख रहे हैं कि 85,000 की पूरी जनसंख्या, उसमें फिर 60,000 ये बाहर से आ गए लोग। तो ये वहाँ के लोगों की क्या स्थिति होगी हम कल्पना ही कर सकते हैं, और वहाँ पे कितनी भयावह स्थिति है। लेकिन जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा है भारत और के संदर्भ में, तो देखिए भारत का अवैध घुसपैठियों के संदर्भ में एक बहुत ही कड़वा अनुभव रहा भी है। हम जानते हैं कि जो बांग्लादेश का जो 1971 का जो लिबरेशन वॉर हुआ था, उस समय एक मैसिव इन्फ्लक्स हुआ था। फिर उसके बाद अगर बंटवारे के समय की स्थिति आप देखें तो उस समय भी इस तरीके की भयावह स्थितियां भारत ने फेस की हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज का जो नया भारत है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जो नया भारत है, वो इस तरीके के अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और संकल्पबद्ध है। और जो अवैध घुसपैठिए अंदर आ चुके हैं, उनको भी बाहर भेजने का जो कार्य है वो संकल्पबद्ध तरीके से किया जा रहा है। गृह मंत्री ने कई बार इस बात को संजीव